भाई एक ही दिन के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड में पूरी काया पलट हो चुकी है क्योंकि रोनाल्डो लेफ्ट। ये थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी एंड विच वाज एक्सपेक्टेड। और रोनाल्डो भैया अभी काफी खुश होंगे इस न्यूज को लेके एंड दिस इज प्रॉब्ली व्हाट ही वांटेड एंड ही गॉट इट गुड फॉर बोथ पार्टीज। और जितना जल्दी हो जाता है ये उतना बेहतर है। सबको मूव ऑन करना आसान होगा एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड विल लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट, तो वो भी आसान होगा। पर यूनाइटेड को एक जगह और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी भाई, दैट इज दी ग्लेजर्स फैमिली इज विलिंग टू सेल मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये रिपोर्ट बहुत जगह से आ रही है, कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बैंक को कांटेक्ट किया। तो पूरा जो डिस्कस करेंगे एक्चुअली चल क्या रहा है। रोनाल्डो भैया अब ही इज टेक्निकली फ्री एजेंट, तो वर्ल्ड कप के बाद कहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा भाई वो फरारी की क्या जरूरत है जब आपके पास गो कार्ट है, क्योंकि जिरू टुडे हैज इक्वल्ड ऑनरीज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड फॉर फ्रांस। अब एक गोल दूर है ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने के लिए। प्रॉब्ली फ्रांस इज नॉट गोना मिस बेंजेमा जितना हमने सोचा था। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of World Cup coverage you need on a daily basis throughout the World Cup, whether it's match reports, injury reports, team news, as well as man of the matches for every match, head-to-head records. Everything is available on the OneFootball app very easily, and you can access everything at the click of a button. So if you're looking for an app which keeps you updated about the World Cup on a daily basis, the OneFootball app is the best app to download. यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, डाउनलोड द ऐप एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडित। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो ऑब्वियसली फ्रांस होने वाला था, फ्रांस का मैच, क्योंकि अर्जेंटीना का तो उत्कर्ष ऑलरेडी कवर कर चुका था। सो माइटी सऊदी अरेबिया से अर्जेंटीना हार गई थी, बट यूनाइटेड टुक द हेडलाइंस एट द एंड मोमेंट एंड स्टार्ट हुई थी रोनाल्डो। मैं क्लास में बैठा हुआ था तब स्टेटमेंट आया था, उत्कर्ष ने मुझे भेजा था यूनाइटेड का, और रोनाल्डो का भी खुद स्टेटमेंट आया था कि रोनाल्डो इज फाइनली लीविंग यूनाइटेड। एंड यूनाइटेड ने ट्विटर पे भी अनाउंस किया था, ऑब्वियसली उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन खुद भी निकाला था कि दे हैव म्यूचुअली अग्रीड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और इमीडिएट इफेक्ट से रोनाल्डो छोड़ के चला जाएगा, विच कम्स 2 days बिफोर रोनाल्डोज मैच अगेंस्ट पोर्टुगल। और ऑब्वियसली हॉर्गे मेंडेस विल बी पुट इनटू मोशन टू फाइंड पोटेंशियल सूटर फॉर रोनाल्डो। ऑब्वियसली अब फ्री एजेंट है रोनाल्डो, तो थोड़ी और सिचुएशन ईजन आउट हो जाती है उसके लिए, क्योंकि एक ट्रांसफर फी नहीं देनी एंड बहुत ऑब्वियस रीजंस के लिए उसको वेज कट तो लेना ही पड़ेगा। तो देयर माइट बी मोर क्लब्स विलिंग टू नाउ टेक रोनाल्डो। इसमें आप ऑब्वियसली नेम्स हमें पता ही है कौन कौन से हैं, पीएसजी, चेल्सी, बायर्न, मड्रिड भी आ रही थी कहीं ना कहीं की बेंजेमा रिप्लेसमेंट फॉर अ 6 month बेसिस, बट आई डोंट नो हाउ मच दैट मेक सेंस। स्पोर्टिंग थी, सऊदी अरेबियन, एमएलएस वर आल्सो touted as ऑप्शंस, बट मुझे नहीं लगता ये आखिरी दो ऑप्शंस को एंटरटेन करेगा रोनाल्डो। यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड डाउन रियलिस्टिकली हैव टू बाय स्ट्राइकर। अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है क्योंकि रोनाल्डो चला गया। यू हैव मार्शियल, मार्शियल इज नॉट इन द फ्रांस स्क्वाड, तो ये है कि उसके पास अभी एक रिकवरी पीरियड है। फिट था वो बिफोर द वर्ल्ड कप ब्रेक, एंड नाउ ही हैज टाइम टू गेट हिज फिटनेस बैक प्रॉपरली। और बिना मैचेस के साथ आप कह सकते हो उसके पास एक वो, आप डे इन डे आउट, आप 3 दिन के स्पैन में आप लगातार मैचेस नहीं खेल रहे, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग इंजर्ड आर स्लिम। बट स्टिल हम खाली अपने आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप पूरा भरोसा आप मार्शियल पे दे दो ना। मार्शियल ट्रेनिंग में उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट इज फुल फिटनेस बैक एंड बी एन एसेट फॉर यूनाइटेड, बट ट्रेनिंग में भाई लड़ाइयां करने में बिजी है, वो भी यूथ प्लेयर्स के साथ हमारे, तो एक बस्ट अप हो गया था। उसका क्या, उसके बारे में क्या हुआ पता नहीं, प्रॉब्ली ही हैज बीन फाइंड फॉर दैट, द यंग प्लेयर हैज बीन फाइंड फॉर दैट एज वेल। बट these are things that you don't want to see. What you want to see is United going actively for a replacement. हमें हमारे को पता है अभी कोडी गैक्पो वगैरह से लिंक आ रही है, who is a very similar player to Rashford and Martial, out and out striker है नहीं, he is not somebody जो आपका नंबर 9 रहेगा। he can be developed into that role, उसके पास आप कह सकते हो कैपेबिलिटीज हैं, उसके पास स्किल सेट है जो एक नंबर 9 के लिए अच्छा रहेगा, बट आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है वो। एंड इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड उसकी, जिस हिसाब से अभी स्टार्ट किया उसने वर्ल्ड कप, हिज स्टॉक इज गोइंग टू गो अप। एंड अगर जनवरी में आप उसके लिए क्लोज टू 50 भी या अबव 50 आप स्पेंड कर रहे हो, तो यू वांट अ स्ट्राइकर सोल्यूशन, यू डोंट वांट अ सोल्यूशन हु कैन बी अ स्ट्राइकर, यू वांट समबडी हु इज अ स्ट्राइकर। तो वो एक प्रॉब्लम है कोडी गैक्पो के साथ। और ऑप्शंस ऑब्वियसली थे भी, जोआओ फिलिक्स के साथ यूनाइटेड लिंक हो रही थी कि फॉर अ लोन डील, व्हिच आई थिंक इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल, बिकॉज व्हाई वुड एटलेटिको वांट टू लेट हिम गो ऑन लोन। और एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जो क्लब उसको ले रहा है, क्योंकि वो उसको ट्रायल पीरियड पे एक तरीके से आप ले भी सकते हो, एंड इफ इट वर्क्स आउट यू कैन बाय हिम प्रॉब्ली ऑन अ चीपर प्राइस देन व्हाट एटलेटिको बॉट हिम फॉर। वो ऑब्वियसली देखा जाएगा, क्योंकि नाउ यूनाइटेड हैज टू एक्टिवली सीक ऑप्शंस इन द ट्रांसफर मार्केट। एंड ये जो स्पैन है पूरा वर्ल्ड कप का, इसमें आपको रियलिस्टिक ऑप्शंस को रीच आउट करना पड़ेगा, एजेंट्स के साथ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे आप बाय द टाइम द वर्ल्ड कप एंड्स एंड द ट्रांसफर विंडो स्टार्टिंग, आपके पास एक ऑप्शन हो और आप तुरंत उसको खरीद सको, कि रोनाल्डो इज ऑलरेडी आउट ऑफ द क्लब। यूनाइटेड फैंस और मैड्रिड फैंस या रोनाल्डो फैंस से सवाल है कि अगर रोनाल्डो मैड्रिड जाता है तो वुड दैट बी होम कमिंग, और हिम कमिंग बैक टू यूनाइटेड वाज दैट होम कमिंग। एंड मैड्रिड फैंस से सवाल है कि जैसे बेंजेमा वाले जो रूमर्स है, आई थिंक बेंजेमा को रिप्लेस करने वाले जो रूमर्स, आई डोंट थिंक दे आर ट्रू। एंड पेरेस का आपका स्टेटमेंट याद है, क्रिस्टियानो अगेन एट 37,
तो फेब में जब वो जाएगा ही वुड बी 38 एट द पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक दैट इज गोना हैपन। मैड्रिड उस तरीके से काम नहीं करती, दे विल रिलाई ऑन रॉड्रिगो रादर गोइंग फॉर रोनाल्डो। और मेरे ख्याल से एक ही डेस्टिनेशन और एक ही क्लब जो सारी रिक्वायरमेंट होगी रोनाल्डो की वो फुलफिल करता है, दैट इज चेल्सी। आई थिंक दे कैन पे हिम द वेज। चेल्सी के नए ओनरशिप के लिए भाई इट विल बी स्टेटमेंट साइनिंग एंड ही विल गेट चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो दोनों पार्टी के लिए ठीक होगा, बाकी समय ही बताएगा। जनवरी ट्रांसफर विंडो बताएगी कि रोनाल्डो का अब यहाँ पे होता क्या है। वैसे अब जनवरी ट्रांसफर विंडो में नहीं, उसके पहले भी वो किसी क्लब के लिए साइन कर सकता है, फ्री एजेंट है वो। दूसरी न्यूज पे आते हैं, जो पहले मुझे लगा कि नकली है, फिर मैंने देखा एथलेटिक की रिपोर्ट आ रही है, फिर मैंने देखा बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेस से रिपोर्ट आ रही है, और रिपोर्ट यहाँ तक आ रही थी कि बैंक से बातें चल रही हैं जो फैसिलिटेट कराएगी यूनाइटेड की सेल। अब इसमें भी वही लिखा हुआ है, द अमेरिकन ओनर्स ऑफ द प्रीमियर लीग क्लब भाई ट्यूसडे को ये जो डिसीजन है ये पब्लिक में बोल देंगे। तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड को बेचने की बातें बहुत समय से चल रही हैं। ठीक है, बहुत समय से ग्लेजर्स से प्रेशर बनाया जा रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे यूनाइटेड में, ऑब्वियसली दैट लिवरपूल मैच दैट गॉट कैंसिल्ड, उसके बाद भी काफी चीजें चल रही थी। फिर विंडो आपकी अच्छी थी, तो फिर धीरे धीरे चीजें सूद आउट हो गई थी। फिर लेकिन सर जेम्स रैटक्लिफ केम इनटू द पिक्चर, फिर वो उसमें हवा लगी उस न्यूज में थोड़ी। तो ये बहुत समय से बातें चल रही हैं, पर एक्चुअली ग्लेजर सेलिंग द क्लब, अच्छा इसमें रीजंस क्या है? क्योंकि इसमें रोनाल्डो का इंटरव्यू हैज अ रोल टू प्ले, और रोनाल्डो लीविंग विच विल फर्दर जो स्टॉक्स है, जो कमर्शियल वैल्यू है यूनाइटेड की कम करेगा। एंड दे आर ऑलरेडी, आपको पता है, डेप पे उन्होंने टेक ओवर किया था, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हो जो मनी मेकिंग बिजनेस था यूनाइटेड उनके लिए, देम नॉट बीइंग इन द चैंपियंस लीग, नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग की गारंटी नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस वजह से ग्लेजर्स जा रहे हैं, क्योंकि दे वर हेयर फॉर द मनी एंड दे विल ओनली सेल इट व्हेन दे आर नॉट मेकिंग दैट मनी। इस चीज की हवा तो हमारे लग गई थी यूनाइटेड फैंस को भी, एंड इन जनरल आपकी जो ट्रांसफर विंडो देखो, बहुत लोग कहेंगे यूनाइटेड ने ट्रांसफर विंडो में भाई देखो दे बैक द मैनेजर फुली, बहुत सुपरफिशियल स्टेटमेंट्स लोगों ने दिए थे, बट रियल हार्श रियलिटी ये थी कि यूनाइटेड ने अपने औकात से ज्यादा, मीन से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था। दे डिडंट हैव दैट मनी टू स्पेंड, एंड हमने फिर भी वो खर्चा, दैट वाज ऑल आउट ऑफ लोन्स, और आप कह सकते हो जो ये हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बोरो करके इस पे खर्चा। चाहे आप एंटनी की साइनिंग देखो, दैट इज पेइंग ओवर द ऑड्स फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज वेल एज कैसेमीरो के भी खरीदना। जितनी भी हमने साइनिंग्स की थी, बारिंग एरिक्सन और मैलेसिया को अगर मैं छोड़ दूं, ऑल ऑफ देम वर मेड विद मनी विच वी नॉट नेसेसरली डिड हैव। हमारे पास कम बजट था, हमने उस बजट को ओवर स्पेंड किया। एंड फिर कहीं ना कहीं हमारे को न्यूज पहले से ही आ रही थी कि ग्लेजर्स आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर जिम रैटक्लिफ की जो आई थी न्यूज दैट ही इज लुकिंग टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, वो आया था बिकॉज द ग्लेजर्स डोंट हैव मनी टू मेंटेन यूनाइटेड। अब आपको मेंटेनेंस में क्या क्या आता है भाई, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्टेडियम नीडिंग रेनोवेशन इज नो जोक। आपने व्लॉग भी देखी थी जिसने उसको दिख गया होगा कि भाई द स्टैंडर्ड ऑफ स्टेडियम विच ओल्ड ट्रैफर्ड इज, उस हिसाब से उसकी जो मेंटेनेंस है बहुत बहुत पीछे रह चुकी है कंपैरिजन टू द करंट मॉडर्न स्टेडियम्स इन द प्रीमियर लीग और दुनिया भर में। आप अकेडमी की बात करो तो देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। रोनाल्डो ऑब्वियसली हाईलाइटेड ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स बिफोर, तो जबरदस्ती मेरे दोबारा बोलने से कुछ फायदा नहीं है। ही स्टेटेड द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट यूनाइटेड फैंस हैव बीन कंप्लेनिंग फॉर। और ये क्लियर रीजन इसका था कि ग्लेजर्स के पास पैसा नहीं है। ग्लेजर्स, अभी टीम व्यूअर की भी एक न्यूज आई थी कि टीम व्यूअर इज रिकंसिडरिंग इट्स इन जो डील है विद यूनाइटेड, उसको लोअर करने का सोच रही है, क्योंकि उन पे बहुत प्रेशर आ रहा है। उनके जो इन्वेस्टर्स है टीम व्यूअर के, वो कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो यूनाइटेड की जो प्रोटेस्ट ग्रुप्स है 1958 ग्रुप, जो बहुत ग्रुप्स हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्पॉन्सर्स, वो बॉयकॉट करने को कह रहे हैं स्पॉन्सर्स को। तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स डोंट वांट टू बी मेंटेनिंग एन इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हो उस इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं रहना चाहते, स्पॉन्सरशिप का, जो उनके लिए डैमेजिंग होगी उनकी ब्रांड के लिए। एंड दिस इज वाई दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द डील। माई प्रोटीन की डील हमारी होने वाली थी एक दो साल पहले, जब हमारी जो नया ट्रेनिंग स्पॉन्सर जो आया टेजोस है, जो अभी इस समय जो क्रिप्टो करेंसी का जो भी प्लेटफॉर्म है, या जो भी वो है बेसिकली, वो आ गया था एंड मोमेंट पे। नहीं तो हमारा माई प्रोटीन के साथ होने वाला था। माई प्रोटीन ने प्रोटेस्ट के टाइम पे दे पुल्ड आउट, दैट इज वाई वी गॉट, आप कह सकते हो, एक सब पार डील इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे को और पैसा मिल सकता है, तो माई प्रोटीन की डील वाज पेइंग अस बेटर। तो दिख रहा था कि धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप, एक होता है ना कि आप योर बैड डिसीजंस कैच अप विद, और वही हो रहा था कि आपके बैड फाइनेंशियल डिसीजंस, चाहे आप ट्रांसफर मार्केट में बात करो, चाहे आप क्लब के रिस्पेक्ट में बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, दे वर कैचिंग अप। एंड अल्टीमेटली आप एक हद तक ही पैसा बना सकते हो, एंड योर लैक ऑफ सक्सेस विल कैच अप विद यू एज वेल। तो यूनाइटेड नॉट बीइंग कंपेटिटिव इनफ टू, आप कह सकते हो, मेंटेन दैट लेवल ऑफ रेवेन्यू जो और क्लब्स अब ला रहे हैं यूनाइटेड की जगह, जो वो सक्सेस रिपीटेडली अचीव कर रहे हैं, जैसे मैनचेस्टर सिटी। आप जैसे बाकी क्लब्स को भी देख सकते हो, मैड्रिड, बार्सिलोना, जितने भी क्लब्स है, बायर्न म्यूनिख, जितने भी क्लब्स इस समय आप कह सकते हो यूनाइटेड से आगे इन फाइनेंसेस, इट इज बिकॉज दे हैव डेल्ट विद देयर मिस्टेक्स। यूनाइटेड के पास आप कह सकते हो इतनी प्रॉब्लम स्प्रेड हो चुकी थी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन सेलिंग यूनाइटेड फॉर द ग्लेजर्स। क्योंकि हमें भी पता है ग्लेजर्स हमेशा
यूनाइटेड के रेवेन्यू पे रिलाई कर रहे थे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस विच दे मेड। आप जो भी खर्चा हो रहा था, चाहे ट्रांसफर हो चाहे कुछ भी हो, वो यूनाइटेड जो कमा रही थी वो बेसिकली आप री इन्वेस्ट कर रहे थे। ग्लेजर्स अपनी तरफ से पैसा नहीं डाल रहे थे। तो यही अब हो रहा है कि ग्लेजर्स के पास पैसा है नहीं, यूनाइटेड के पास भी धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया है। तो दी ऑब्वियस रिजल्ट इज ग्लेजर्स बीइंग फोर्स्ड टू सेल यूनाइटेड। अब इसमें 3 ऑप्शन स्काई स्पोर्ट्स ने जो इनिशियली ब्रेक की थी न्यूज उसमें कहा था। एक है कि आप एक थर्ड पार्टी पार्टनरशिप में जाओ, जिसमें आप एक थर्ड पार्टी से बेसिकली यू गेट इनटू अ पार्टनरशिप विद देम, जिसमें वो आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे फॉर सर्टेन बेनिफिट्स या सर्टेन इंसेंटिव्स। या आप एक माइनॉरिटी स्टेक बेचो, जिसमें आप जो भी आपको पैसा चाहिए प्रोजेक्ट फंड करने के लिए उस वैल्यू की आप शेयर्स बेचो एंड यू गेट अ न्यू माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स इन। और जो आप कह सकते हो सबसे आइडियल ऑप्शन फॉर यूनाइटेड फैंस इज एन फुल आउटराइट सेल, जो हम चाहते हैं हो, जिससे ग्लेजर्स आर इंडेफिनेटली आउट ऑफ दिस क्लब एंड एक नया डायरेक्शन मिले इस क्लब को। वी आर ऑलरेडी इन द वे ऑफ रिबिल्डिंग। आप कह सकते हो जो रोनाल्डो वाला डिसीजन, दो यू डिड नॉट वांटेड टू एंड इट दिस वे, बट एक साइन ऑफ चेंज्ड माइंडसेट लग रहा है मेरे को, जो दिस कैन एक्चुअली बी एक तरीके से ना एक बिल्कुल और बूस्ट मिल सकता है एक चेंज माइंडसेट को, व्हेन यू गेट प्रॉपर सीरियस ओनर्स। तो आई थिंक मैनेजर के लिए भी अच्छा रहेगा, क्लब के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल फैंस के लिए सबसे अच्छा रहेगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम अ बैड ओनरशिप जब आपको एक अच्छी ओनरशिप मिल जाएगी। और वैसे ग्लेजर्स के भाई बेचने की खबर से यूनाइटेड का शेयर भाई बढ़ चुका है, 17% से बढ़ गया है भाई। तो अगर कोई है हमारे बीच में अर्शद मेहता, तो आपकी खुशखबरी है आपके लिए, किसी ने अगर यूनाइटेड के शेयर खरीद रखे थे भाई। और फ्रांस ने पहले मैच में 4 गोल मार दिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम एम्बापे, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम जिरू, एंड इट वाज ऑस्ट्रेलिया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू। उन्होंने एक दिन मार दिया तो मुझे लगा दिस इज अ वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट आफ्टर अर्जेंटीना की हार के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्रांस ने धमाकेदार फैशन में कमबैक किया भाई। और एक बढ़िया स्टार्ट बताता हूँ भाई आपके लिए कि 2002 वर्ल्ड कप, 2006 वर्ल्ड कप, 2010 वर्ल्ड कप, 2018 वर्ल्ड कप, ये सारे वर्ल्ड कप में फ्रांस ने ग्रुप स्टेज में सारे मैच मिला के 4 से ज्यादा गोल नहीं मारे थे, एंड आज पहले मैच में 4 मार दिए। तो भाई क्या फ्रांस अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है? स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन दिस टीम इज लुकिंग गुड इवन विदाउट बेंजेमा। ये भाई टीम दूसरे को हर्ट कर सकती है। पिछली बार तो बिना जिरू के गोल के जीत गए थे, इस बार तो जिरू ने पहले मैच में 2 गोल मार दिए भाई। गो कार्ट ओपी बॉयज, टेक केयर, विल कैच यू टुमारो। थैंक यू फॉर 19 के, वी हैव 19 के सब्सक्राइबर्स। 20 के करा दो वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले।